Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और ये हैं 8 और 9 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जिसको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर कितने शिक्षकों को वर्चुअल तरीके से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं? आंसर है 47 शिक्षकों को। अब जानते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में Y+ श्रेणी की सुरक्षा पाने वाली बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री कौन बनी है? आंसर है कंगना रनौत। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बेबाक बयानों के कारण महाराष्ट्र के नेताओं खासकर शिवसेना की आंख की किरकिरी बनी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। इसके तहत CRPF के 11 जवान कंगना की सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे, जिसमें 2 कमांडो भी होंगे। इस तरह की सुरक्षा पाने वाली वह बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य के किस जिले को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? आंसर है विरुधनगर जिला। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधनगर जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। यहाँ बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यम, विशेषकर आतिशबाजी और संबंधित क्षेत्र के उद्यम हैं। यहाँ स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयाँ और व्यावसायिक प्रतिष्ठान नकदी रहित लेन देन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें ATM, डेबिट कार्ड का व्यापक इस्तेमाल, इंटरनेट बैंकिंग और QR कोड का इस्तेमाल शामिल है। और ये है तमिलनाडु का और ये है विरुधनगर। ये तमिलनाडु का मैप है और इसमें ये है विरुधनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पर एक किताब द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सबल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉट टू ह्यूमनाइड के लेखक कौन है? आंसर है रामचंद्र गुहा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इतिहासकार रामचंद्र गुहा नवंबर में क्रिकेट पर लेकर एक किताब लेकर आ रहे हैं। इसमें इस खेल के भारतीय पहलू से जुड़ी लगभग हर बात का जिक्र होगा। इस किताब में स्थानीय नायकों, प्रांतीय आइकन और अंतर्राष्ट्रीय सितारों की तस्वीरें भी होंगी। हार्पर कॉलिंग्स इंडिया और विलियम कॉलिंग्स UK ब्रिटेन द्वारा सह प्रकाशित इस किताब का नाम द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सबल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉट टू ह्यूमनाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में पहली कैनिबस भांग मेडिसिन परियोजना को किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? आंसर है कनाडा के। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कनाडा के सहयोग से जम्मू कश्मीर में स्थापित होने वाली पहली कैनिबस भांग मेडिसिन परियोजना केंद्र शासित प्रदेश में पहला विदेशी निवेश है। यह परियोजना जम्मू और कश्मीर में भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान में स्थापित की जाएगी। इस परियोजना की हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने समीक्षा की थी। इसके साथ ही मंत्री ने जम्मू और कश्मीर के कठुआ में नए बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को व्यापार सलाहकार नियुक्त किया है? आंसर है यूनाइटेड किंगडम ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। यूनाइटेड किंगडम ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को एक व्यापार सलाहकार के रूप में नामित किया है। उन्होंने 2013 से 2015 तक ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया। 62 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री के साथ यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य ब्रिटेन के व्यापार मंडल के सलाहकार बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को विटामिन C के आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? आंसर है चीन। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड
रेमेडीज DGTR के बयान के अनुसार चीन से विटामिन सी के आयात पर भारत ने डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। इससे पहले बजाज हेल्थ केयर ने DGTR में शिकायत दर्ज की थी कि डंपिंग से उसके बाजार में गिरावट, मुनाफे और घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। विटामिन सी का उपयोग मुख्य रूप से दवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 8 सितंबर को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य साक्षरता के महत्व पर बल देना है। इस दिवस की स्थापना 1966 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। इस वर्ष 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के साथ अध्यापन और पढ़ाई पर बल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो और दक्षिण सूडान को कोविड-19 से लड़ने में सहायता के लिए कौन सा देश अपनी विशेषज्ञ टीमों को संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भेजेगा? आंसर है भारत। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के हालिया बयान के अनुसार भारत दक्षिण सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का समर्थन करने के लिए विशेषज्ञों की 2 टीम को भेजेगा। इस कदम का उद्देश्य दोनों देशों में कोविड-19 चुनौती का मुकाबला करना है। 15 विशेषज्ञों की एक टीम को DRC के गोमा में भेजा जाएगा और 15 विशेषज्ञों की एक टीम को दक्षिण सूडान के जुबा में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस सरकारी योजना का नया लोगो लॉन्च किया है? आंसर है राष्ट्रीय बांस मिशन। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 9 राज्यों में 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया है। यह राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक हैं। उन्होंने राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए एक लोगो का भी अनावरण किया है, जिसे एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा भागलपुर और वाराणसी में कौशल और तकनीकी सहायता के लिए नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे? आंसर है केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET भागलपुर और वाराणसी में कौशल और तकनीकी सहायता के लिए 2 नए केंद्र स्थापित करेगा। CIPET रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है और ये है CIPET। इसका अब नाम चेंज हो गया है। पेट्रोकेमिकल और संबंध उद्योगों में रोजगार के लिए डिप्लोमा और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक केंद्र में लगभग 1000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है, वो कौन थे? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।